नमस्कार। तो मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी जीनियस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की डेट बोर्ड ने रिलीज की है और वो होना सुनिश्चित हुआ है 23 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होना सुनिश्चित हुआ है। जैसे जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, जो एग्जाम रद्द हुआ था, उसकी भी डेट ऐसे ही आई थी 18 और 19 फरवरी को। तो उसी डेट पे एग्जाम को करा दिया गया था। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बार भी जो री एग्जाम की डेट आई है, वो भी उसी डेट पे वो एग्जाम को करा दिया जाएगा। तो फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एक सीरीज चला रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज सीरीज है। हर एक चैप्टर का सीरीज चला रहे हैं और उसी सीरीज में हम आज हमारा मैथ्स की बात करें अगर, तो हमारे मैथ्स का चैप्टर है क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। अगर मैथ्स की बात करें, आज नया चैप्टर है, उसका नाम क्या है? पार्टनरशिप, साझेदारी। देखिए दोस्तों, साझेदारी होती क्या है? अगर बेसिक लैंग्वेज में बताएं, बेसिक लैंग्वेज में समझें इसको, साझेदारी होती क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी कारोबार, कोई भी व्यवसाय, कोई भी छोटा या बड़ा कुछ भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए दो से ज्यादा अगर व्यक्ति एक बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप बेसिक लैंग्वेज में अगर कहें तो दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। अब देखिए, अगर बात करें हम साझेदार की, पार्टनर की, तो दो तरह के पार्टनर होते हैं, दो तरह के साझेदार होते हैं। एक होते हैं एक्टिव, जिनको बोलते हैं सक्रिय। सक्रिय उनको कहते हैं जो हर टाइम पैसा लगाते हैं और हर समय अपने बिजनेस में टाइम देते रहते हैं। और निष्क्रिय एक दूसरे टाइप के होते हैं, जिनको बोलते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय उनको कहते हैं जो पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी कंपनी में या किसी भी स्टार्टअप में, पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ वो टाइम नहीं देते हैं, तो वो क्या होते हैं? निष्क्रिय, मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव पार्टनर कहने का मतलब वो पैसा लगा दिए, लेकिन पैसे में लगाने के साथ साथ कंपनी में टाइम नहीं देते। और एक एक्टिव होते हैं। एक्टिव क्या होते हैं? एक्टिव पैसा भी लगाते हैं और पैसा लगाने के साथ साथ टाइम भी देते हैं। और ये दो टाइप के क्या होते हैं? पार्टनर। हम बात करें पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? पार्टनरशिप भी दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। आज हमारा नया चैप्टर है, हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर किया जाएगा। और जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल होगा एग्जाम के पहले, जैसे अभी 25 दिन 20 दिन का टाइम है एग्जाम में, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा वो आपको कवर करवा दिया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, अगर हम टाइप ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक पहला पहला होता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। अब ये देखिए, सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है? सिंपल पार्टनरशिप वो होती है जिसमें टाइम इक्वल हो। दोनों ही दो लोग बिजनेस में पैसा तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और दोनों लोग क्या है? इक्वल समय के लिए लगाएंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति है वो 1,000 रुपए लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो भी 1,000 रुपए लगा रहा है, तो दोनों व्यक्ति एक 1,000 रुपए लगा रहे हैं और दोनों टाइम क्या होगा? दोनों का टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। दोनों क्या होंगे? टाइम सेम होगा। तो हम कहें सिंपल पार्टनरशिप की बात करें तो वो किस पे अप्लाई करते हैं? इक्वल टाइम के लिए, समान समय के लिए अप्लाई करते हैं। इक्वल टाइम मतलब, कहने का मतलब समान समय के लिए जो पैसा लगे, जो पार्टनरशिप बनाई जाए, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल पार्टनरशिप, समान समय के लिए। अब दूसरे एक टाइप की है, वो कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप होती है। एक होती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप उसको कहेंगे जो जिनका टाइम क्या हो? समान ना हो। टाइम क्या हो? समान ना हो। मतलब कहने का मतलब टाइम अलग अलग हो, डिफरेंट टाइम हो। दोनों का समय क्या हो? समान ना हो। अलग अलग समय के लिए पैसा लगाए, कोई 1 साल के लिए लगाता है, कोई 2 साल के लिए लगाता है, और बिजनेस में जुड़ जाते हैं। असमान टाइम के लिए, असमान समय के लिए, अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाते हैं। तो दो टाइप की पार्टनरशिप होती है। एक क्या होती है? एक सिंपल पार्टनरशिप, जिसमें इक्वल टाइम के लिए पैसा लगाया जाता है। एक होती है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, जिसमें अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाया जाता है।
अब देखिए हम अगर बात करें हमारे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे हम हमारा प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट का रेशियो जो बंटवारा होगा वो किस पे होगा, प्रॉफिट का रेशियो। अगर रेशियो ऑफ प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट के अनुपात की बात करें, तो देखिए जो आप कैपिटल लगाएंगे, जो आप पूंजी लगाएंगे, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो आप कैपिटल लगाएंगे और जितने समय के लिए लगाएंगे, कैपिटल इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम। कैपिटल इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम। आपके लाभ की अनुपात की बात करें, लाभ जो आपका लाभ होगा उसके अनुपात की बात करें, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो आप पूंजी जितना आप पैसा बिजनेस में लगाएंगे और जितने समय के लिए लगाएंगे। अब आम भाषा में कहा जाए, आम लैंग्वेज में कहा जाए तो देखिए इस इस कॉन्सेप्ट को हम अगर बेसिक लैंग्वेज में समझें तो ये समझ लीजिए कि अगर आप 1,000 रुपए लगाएंगे तो आप 1,000 का ही लाभ लेंगे, अगर आप 2,000 लगाएंगे तो 2,000 का ही लाभ लेंगे। और दूसरा कोई व्यक्ति है, अगर वो 1,000 लगाता है, एक समय उसका ज्यादा है, और एक दूसरे व्यक्ति वो भी 1,000 लगाता है, उसका टाइम और कम है, तो फिर जिसका टाइम ज्यादा होगा उसके हिसाब से पैसा बढ़े। सिंपल लैंग्वेज में जाने तो ये कहा जाएगा कि जो जितना समय के लिए पैसा लगाएगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जितना आप कैपिटल यूज करेंगे उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितना आप टाइम देंगे उतना आपको टाइम के हिसाब से पैसा ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब ये है जितना आप पैसा लगाएंगे उतना आपको प्रॉफिट ज्यादा। जैसे कोई एक व्यक्ति है वो 1,000 लगाता है, तो और कोई व्यक्ति है 1,500 लगाता है, दोनों समान समय के लिए लगाते हैं, तो फिर वो जिसका टाइम ज्यादा होगा, जिसका कैपिटल ज्यादा होगा, जिसकी पूंजी ज्यादा होगी, उसके पूंजी के हिसाब से हम पैसा उसको ज्यादा देंगे, पूंजी के हिसाब से हम। अब देखिए ये चैप्टर है, इसका नाम है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप की अगर बात करें जाए तो देखिए जैसे यूपी पुलिस का एसआई का एग्जाम होता है, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम हुए जो कैंसिल हुआ उसकी बात करें, और इससे पहले भी जो एग्जाम कराए गए हैं, यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में और हर एक सेट में पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और एक एक लेवल को एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे, जितना आप पैसा लगाओगे और जितने समय के लिए लगाओगे वही आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है वो 1,000 लगाता है, 1 साल के लिए लगाता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो 1,000 लगाता है, वो 2 साल के लिए लगाता है, तो जो ज्यादा टाइम के लिए लगाएगा उसको ज्यादा टाइम के हिसाब से बांट देंगे। जैसे कोई एक 1,000 लगाता है 1 साल के लिए, कोई दूसरा 1,500 लगाता है 1 साल के लिए, तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको हम बांट देंगे। तो दो तरह की पार्टनरशिप होती है और दो तरह के पार्टनर होते हैं, और दोनों को बता दिया गया पार्टनर कितने होते हैं, दो तरह के, पार्टनरशिप भी कितनी होती है वो भी दो तरह की। अब आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इक्वल टाइम। अगर समय समान हो तो, समान समय की बात करें तो समान समय, देखिए दो व्यक्ति हैं, कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। ये कैपिटल सी के लिए क्या यूज करेंगे, पूंजी के लिए हम सी यूज करेंगे कैपिटल। मान लीजिए वो कितना पैसा लगाता है, 1,000 रुपए लगाता है, और दूसरा कोई व्यक्ति है वो 1,500 रुपए लगाता है। एक व्यक्ति 1,000 रुपए लगाता है, दूसरा व्यक्ति है वो 1,500 रुपए लगाता है। और अगर इनके टाइम की बात करें तो टाइम क्या है, मान लीजिए ये भी 1 ईयर के लिए लगाता है, ये 1 साल के लिए लगाता है, ये भी कितने साल के लिए लगाता है, ये भी 1 साल के लिए लगाता है। तो हम जब इनके प्रॉफिट की बात करेंगे, इनके लाभ की बात करेंगे, तो हम किस पे बांटेंगे, हम इनके लाभ की बात करेंगे तो इनको बांटेंगे 1,000। टाइम अगर सेम है तो हम इनके कैपिटल पे पैसा बांट देंगे, 1,000 और कितना है 1,500। अब देखिए दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, और ये 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। तो कहने का मतलब इनका रेशियो क्या होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जिस भाग में पैसा बांटा जाएगा वो क्या होगा, 2:3। कहने का मतलब ए को मिलेगा 2 भाग और बी को मिलेगा 3 भाग, क्योंकि टाइम सेम है लेकिन पैसा किसने ज्यादा लगाया था, पैसा बी ने ज्यादा लगाया बिजनेस में। जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर टाइम सेम है तो टाइम सेम है, टाइम सेम के केस में ये कहा जाएगा। अब अगला टाइप देखिए, एक दूसरा है, अगर इसमें कैपिटल सेम हो तो, अगर आपने जो पूंजी लगाई है वो सेम हो तो, कैपिटल सेम हो, अगर आपकी पूंजी समान हो तो क्या करेंगे, पूंजी समान हो तो, जो आपने पैसा लगाया है बिजनेस में वो समान हो तो, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई बी नाम का व्यक्ति है, उसने 1,000 रुपए लगाया ए नाम के व्यक्ति ने, और बी नाम के व्यक्ति ने भी कितना लगाया, 1,000 रुपए, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल सेम है। दोनों ने पूंजी 1,000 इसने लगाया, 1,000 इसने लगाया। अब हमें देखा जाए ये क्या है, ये इनका कैपिटल है, इसने कैपिटल, ये पैसा 1,000 लगाया, बी ने भी कितना लगाया, 1,000। अब हम इनकी बात करेंगे टाइम की,
जो पहला व्यक्ति है वो मान लीजिए वो 1 साल के लिए पैसा लगाया, और दूसरा व्यक्ति है मान लीजिए वो 2 साल के लिए पैसा लगाया। जो बी नाम का व्यक्ति है वो 2 साल के लिए पैसा लगाया। अगर इसने 1 साल के लिए पैसा लगाया, इसने 2 साल के लिए पैसा लगाया, तो जो इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इनके लाभ का अनुपात होगा, जो इनके प्रॉफिट का बंटवारा होगा, वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। देखिए अगर कैपिटल सेम है तो हम टाइम को देख के बांटेंगे। टाइम कितना है, ये 1 और ये कितना है 2, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर समय समान है तो आपको कैपिटल के हिसाब से पैसा बांट दिया जाएगा, अगर कैपिटल समान है तो टाइम के हिसाब से पैसा बांट दिया जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना होता, एक ही कॉन्सेप्ट है। कैपिटल कैपिटल इनटू में क्या होता है, टाइम, बराबर में क्या हो जाता है, प्रॉफिट। कैपिटल इनटू में टाइम बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट। जितना आपने पूंजी लगाया इनटू में जितने समय के लिए लगाया, वही आपके लाभ के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आइए चलते हैं, हम करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन में, राहुल और रोहित क्रमशः 45,000 रुपए और 36,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं और 7200 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राहुल और रोहित दो नाम के दो व्यक्ति हैं, और क्रमशः एक व्यक्ति कितना लगाता है, राहुल ने लगाया 45,000 रुपए और रोहित ने लगाया है 36,000 रुपए, और दोनों एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और उनको प्रॉफिट मिलता है 1 साल के बाद 7200 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए अगर उनको 7200 रुपए का प्रॉफिट मिलता है और 7200 रुपए का प्रॉफिट, हमें यहाँ पे टाइम तो कहीं गिवन है नहीं, टाइम तो गिवन है नहीं, टाइम नहीं दिया गया। अगर हमारे इस केस में टाइम नहीं दिया तो हम टाइम को क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। टाइम को क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। जहाँ पे पूंजी यानी कि कैपिटल नहीं दिया रहेगा उस केस में हम पूंजी को इक्वल मानेंगे, जहाँ पे टाइम नहीं दिया वहां पे हम टाइम को इक्वल मानेंगे, वहां पे हम टाइम को इक्वल मानेंगे। अब देखिए दो व्यक्ति हैं, एक है राहुल और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा है रोहित। दो व्यक्ति हैं, राहुल ने 45,000 रुपया लगाया। इनके कैपिटल की बात करें, इनके पूंजी की बात करें, कैपिटल की बात करें, राहुल ने कितना लगाया, राहुल ने लगाया है 45,000 रुपए, और रोहित रोहित ने लगाया है 36,000 रुपए, और दोनों एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। और इनको टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट होता है 7200 रुपए का। 7200 रुपए का वार्षिक लाभ होता है, और पूछा जा रहा है 7200 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखिए हमें टाइम का तो नहीं पता, अगर टाइम नहीं गिवन है, टाइम हमें नहीं पता, टाइम अगर नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो हम टाइम को क्या मानेंगे, दोनों का टाइम क्या है, समान है। तो फिर हम इनके प्रॉफिट की बात करें, इनके लाभ की बात करें, इनके प्रॉफिट की बात करें, तो किस केस में, किस रेशियो में इनका पैसा बटेगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और 9 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 4, 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा इनके प्रॉफिट का। और हमें जहां तक ये पता है, देखिए हमने देखा है कि प्रॉफिट कितना दिया है, इन दोनों की कंपनी में प्रॉफिट हुआ कितने का है, इन दोनों की कंपनी में हुआ है प्रॉफिट 7200 रुपए का। 7200 रुपए का कुल लाभ हुआ है, और उसको 5 और 4 के रेशियो में बांटा जाएगा। देखिए हम बात करें अगर राहुल की, सबसे पहले क्या लिखा गया है, राहुल, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, राहुल का निकाल। अगर राहुल की बात करें तो राहुल का रेशियो कितना है, 5, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और मल्टीप्लाई करते हैं उस पूरे पैसे के साथ। पूरा पैसा कितना है, 7200 रुपए। पूरा पैसा कितना है, पूरा लाभ का पैसा कितना है, 7200। अब 9 से कितने बार में डिवाइड होगा, 9 से 8 बार में डिवाइड होगा, 800, और 8 पंच कितना हो गया, 8 पंच 40, 8 का 5 में गुणा कराएंगे कितना हो गया, 40। कहने का मतलब राहुल को कितना पैसा मिल रहा है, 4,000 रुपए। राहुल को कितना पैसा मिल रहा है, 4,000 रुपए। अब हम बात करते हैं रोहित की, अब हम बात करते हैं रोहित की। देखिए हम बात करते हैं रोहित की। रोहित के लाभ का रेशियो क्या है, रोहित के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, रोहित के प्रॉफिट का रेशियो है 4। डिवाइड किससे करेंगे, 9 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वही टोटल अमाउंट के साथ जो प्रॉफिट में हुआ। ये कितने बार में डिवाइड होगा, 9 से 8 बार में डिवाइड होगा। आपको देख के पता चल रहा होगा, एक का अगर 4,000 है तो दूसरे का कितना होगा, 3200 होगा। और हमारे ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में कितना है, 4,000 है, और पहले ही ऑप्शन में 4 है, मतलब राहुल को कितना पैसा मिला है प्रॉफिट का, 4,000 रुपए। अगर
टोटल कितना मिला है 7200 रुपए। अगर एक को 4 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा 32 मिलेगा। बाकी बाकी 4 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, ए सही हो जाता। लेकिन देख लेते हैं इसको, 8 चौक कितना हो जाएगा 3200। रोहित को कितने पैसे मिले, रोहित को मिले 3200 रुपए। रोहित को कितने मिले 3200 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऐसे करना था। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और पूछा गया था एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये हमें यहाँ जैसे ही पता चल गया 4000, एक का 4000 तो दूसरे का कितना होगा 3200 होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 7200 होना चाहिए, और ऑप्शन में 4000 कहीं नहीं है, तो आगे सॉल्व करेंगे नहीं एग्जाम में। ये तो हम यहाँ बताया जा रहा है तो इसलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे 4000 जैसे ही ऑप्शन ए में दिखा तो वही सही हो जाएगा, और आप ऐड करके देख सकते हैं। एक का 4000 होगा तो दूसरे का कितना होगा 3200, और टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए, आपने जब प्रॉफिट का रेशियो निकाला है, आपने प्रॉफिट का जब रेशियो निकाला है तो राहुल और रोहित का रेशियो कितना आया है 5 और 4 का रेशियो आया है, और हमें पूरा प्रॉफिट कितना है, पूरा प्रॉफिट है 7200 के बराबर। देखिए 9 ही किसके बराबर है, 5 4 9, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 9। ये तो बंटवारा है 5 और 4 के रेशियो में बांटा गया। राहुल को 4 और रोहित को कितना, राहुल को 5 और रोहित को कितना 4, लेकिन 9 किसके बराबर है, 9 बराबर है 7200 के बराबर। 9 किसके बराबर है 7200 के बराबर। अगर एक का मान निकाल लेंगे आप तो एक किसके बराबर होगा 800 के बराबर। एक का मान निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा 800 के। इसको देख लीजिए, अगर एक का मान निकालेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 7200 डिवाइडेड बाई 9, और 9 से कितनी बार में जाएगा 800 के बराबर। एक का मान किसके बराबर हो गया 800 के। एक का मान 800 के बराबर, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 8 5 40 के बराबर, 4000 के बराबर, और 8 चौक 3200 के बराबर। 4 का मान किसके बराबर हो जाएगा 3200 के बराबर। तो ये एक दूसरा तरीका है, इससे हम करते ही आए हैं। ये एक दूसरा तरीका है। टोटल वैल्यू कितना आया रेशियो में, टोटल आया है 9, 5 और 4 ये बंटवारा है, और नहीं बांटा जाएगा तो कितना है 9, 9 ही 7200 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा 800 के। हमें जैसे ही पता चल गया एक 800 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा 8 5 40, 4000 के बराबर, और 8 चौक 32 मतलब 3200 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपिल और अवतार एक व्यवसाय में क्रमशः 1300 रुपए और 1400 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 675 का लाभ होता है। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ की बात करें तो क्या है, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट हमें कितने का है 675 रुपए। 675 रुपए का उन्हें कुल लाभ हुआ, और एक कपिल है और एक अवतार। कपिल का के यूज करते हैं और अवतार का ए। देखिए ये लगाता है 1300 रुपए, कपिल ने लगाया 1300 रुपए, और अवतार ने लगाया 1400 रुपए, ये लगाया 1400 रुपए। और हमें कहा क्या जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ कितना हुआ 675, और टाइम कहीं गिवन नहीं है। अगर टाइम हमें नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलेंगे, टाइम दोनों का इक्वल होगा। ये इनका क्या है, ये इनका कैपिटल है, ये इन्होंने पूंजी लगाई। कपिल ने लगाया 1300 रुपए, अवतार ने लगाया 1400 रुपए, लगा के स्टार्टअप को शुरू किया। अब स्टार्टअप में उन्हें एक साल के बाद क्या हुआ 675 रुपए का उन्हें प्रॉफिट हो गया, 675 रुपए का उन्हें लाभ हो गया। अब 675 रुपए का लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे, अगर टाइम नहीं गिवन है, टाइम नहीं गिवन है तो हम बंटवारा कैसे करेंगे, उनके कैपिटल के बेस पे करेंगे। अब देखिए कैपिटल के बेस पे करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा है 13, और क्या बचा है 14। 13 और 14 का रेशियो आया, और हमसे पूछा गया है किसका, कपिल का हिस्सा। हम कपिल की बात करें, कपिल का के यूज करते हैं। कपिल का के, कपिल का कितना मिला है, कपिल को मिले हैं 13। कपिल के लाभ का अनुपात कितना है 13। नीचे हमेशा की तरह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके। और 14 और 13 कितना लिख दें, 14 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 27, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, टोटल प्रॉफिट के साथ। 675 रुपए का कुल लाभ हुआ है, 675 के साथ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 27, 27 को हम अगर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा, 9 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, कितनी बार में 3 बार में। और 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 से 63, और 9 बचे कितना हो जाएगा 45। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा 25 बार में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बची 13, और इंटू में क्या हो गया 13 इंटू में 25। अब देखिए 13 इंटू में 25, सबसे पहले किसका गुणा 25 दिया कितना होता है 75, और 75 का हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 5।
और 5 मिलेगा तो हमारे पास दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे बाहर, दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या लिखा गया है 5 और 25 तो यहाँ 75, 75 का क्या हो गया 5, कैरी कितना 6 और 25 एकम 25 और 25 सात कितना हो जाएगा 32, तो कितना रुपए मिलेंगे उसको 325 और 325 कहने का मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए हो सकता है आपके ऑप्शन में कोई एक यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए 5 हो, अगर 5 होता तो 25 या 75 होता, 75 का क्या होता 5 और 75 का 5 होगा तो ये ऑप्शन बाहर और ये बाहर चले जाएंगे, बचा क्या आपके पास दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा बी, कैलकुलेट करके देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा बी। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं। ये देखिए यूपी पुलिस 2019 कांस्टेबल के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भानु और राम 36,000 रुपए और 63,000 रुपए लगा के एक व्यवसाय शुरू करते हैं और व्यवसाय के बाद फाइंड द शेयर ऑफ पीस टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5500, कुल 5500 रुपए का लाभ होता है और उनके लाभ का अलग अलग हिस्सा क्या है, 5500 रुपए का कुल लाभ होता है और उनके लाभ का अलग अलग हिस्सा क्या है। आइए देखते हैं, एक तो भानु है और दूसरा कोई व्यक्ति है वो राम, एक भानु है एक राम है। देखिए भानु और राम ये कितना लगाता है 36, इनके कैपिटल की बात करें, इनके सी की बात करें तो कितना लगाता है ये 36,000 रुपए, भानु ने लगाया 36,000 रुपए और राम ने लगाया कितना 63,000 रुपए। अब देखिए 3 जीरो से 3 और टाइम हमें नहीं दिया, टाइम क्या है वर्ष के अंत में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है, टाइम अगर नहीं गिवन है तो हम टाइम को क्या मानेंगे सेम मानेंगे, टाइम को हम क्या मानेंगे सेम। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो को तो कैंसिल कर देंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया 36, यहाँ पे क्या हो गया 63, अब ये डिवाइड करेंगे 9 से कितने बार में जाएगा 9 से 4 बार में और 9 से कितने बार में जाएगा 7 बार में। इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना आ गया, इनके प्रॉफिट का अनुपात आ गया 4 और 7, इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना आ गया 4 और 7 और टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिली है, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कुल कितना 5500 रुपए का लाभ मिला, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कुल लाभ कितना है 5500 रुपए का कुल लाभ है, 5500 रुपए का कुल लाभ है, कुल 5500 रुपए इनको लाभ के रूप में मिले हैं और हमसे पूछा गया है प्रत्येक का हिस्सा। सबसे पहले भानु की बात करते हैं, सबसे पहले भानु का हिस्सा निकालते हैं। अब देखिए भानु को मिले कितने 4, भानु को मिले कितने 4, नीचे डिवाइड करेंगे किनके साथ 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 और मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं टोटल प्रॉफिट के साथ, टोटल प्रॉफिट कितना है 5500 रुपए का कुल लाभ है। अब 5500 को 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 500 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, मतलब कहने का मतलब भानु को कितना मिले, भानु को मिलेंगे 2000 रुपए, भानु को मिलेंगे 2000 रुपए। अब आगे आपके ऑप्शन में देखिए भानु का कितना 2000 तो मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में क्योंकि आपके एक ही ऑप्शन में 2000 रुपए है, अगर एक का 2000 होगा तो दूसरे का कितना होगा 3500 होगा, तभी तो टोटल कितना होगा 5500 रुपए होगा, टोटल कितना होगा 5500 रुपए। लेकिन आइए उसको भी करते हैं राम, हम बात करते हैं राम। अब देखिए राम, राम की बात करते हैं, राम को कितना हिस्सा मिला था 7, डिवाइड करेंगे दोनों को ऐड करके 7 4 कितना हो गया 11 और मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल अमाउंट के साथ जो उनको प्रॉफिट के रूप में मिला है, 11 से कितने बार में डिवाइड होगा 500 बार में और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 7 पचे कितना हो जाएगा 3500, 3500 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई सी इज द राइट आंसर। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते थे, जैसे ही आपने रेशियो निकाला 4 और 7 मतलब 11 किसके बराबर है, अगर हम 11 का मान देखें तो 5500 के बराबर है, 1100 का मान एक का मान निकालने जाएंगे तो 5500 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11 और 11 बचे 55 मतलब 500, एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 500 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 500 के बराबर आ गई है तो हमारे रेशियो में बंटवारा किस रेशियो में हुआ था 4 और 7 के रेशियो में बांटा गया था। एक 400 के बराबर तो 4 किसके बराबर 2000 के बराबर और 7 किसके बराबर 3200 के बराबर, 3500 के बराबर, 7 किसके बराबर 3500 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राम श्याम अमित एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्हें 6000 60,000 रुपए 45,000 रुपए और 30,000 रुपए निवेश किया और वर्ष के अंत में कंपनी को 54,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ लाभ हुआ, तो
तो राम का हिस्सा पूछा गया है, लाभ में राम का हिस्सा कितना होगा, लाभ के रूप में राम का हिस्सा कितना होगा। देखिए राम, श्याम और अमित, राम का आर ले लेते हैं, श्याम का एस ले लेते हैं और अमित का ए ले लेते हैं। राम, श्याम और अमित, राम ने लगाया कितने 60,000 रुपए। अगर इनके कैपिटल की बात करें, इनके पूंजी की बात करें, इनके कैपिटल की बात करें, राम ने कितना लगाया 60,000 रुपए, राम ने लगाया 60,000 रुपए, श्याम ने लगाया 45,000 रुपए और अमित ने लगाया है 30,000 रुपए। और वर्ष के अंत में कंपनी को 5400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना, कुल लाभ की बात करें, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 5400 रुपए। एक साल में उनको 5400 रुपए का लाभ मिला है, 5400 रुपए, 54,000 रुपए का लाभ मिला, 54,000 रुपए का लाभ मिला है। अब देखिए हमसे पूछा गया है, टाइम तो कहीं गिवन है नहीं, अगर टाइम नहीं गिवन है तो हम टाइम को क्या मानेंगे, सेम मान के चलेंगे, टाइम को सेम मान के चलेंगे। अब देखिए यहाँ से एक एक दो तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक दो तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक दो तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचा 16, यहाँ क्या बचा 45, यहाँ क्या बचा 30। अब देखिए फिर 15 से कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, यहाँ 3 बार में, 15 से ये 4 बार। रेशियो क्या आ गया इनका, अगर इनके रेशियो की बात करें तो 4, रेशियो में 3 और रेशियो में 2। अब देखिए 4, 3 और 2 का रेशियो मिल गया हमें और हमसे पूछा क्या गया है, राम का हिस्सा। राम का हिस्सा, राम का अनुपात कितना है 4, राम की बात करें तो कितना है 4 और नीचे क्या लिखते हैं, सबको ऐड करके लिखते हैं, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रॉफिट के साथ, कितना हो गया 54,000 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार, 6,000। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,000 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये किसको मिलेंगे, राम को मिलेंगे। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर। राम को कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 24,000 रुपये। अब दूसरे तरीके से देखिए आप, जैसे ही हमें पता चल गया 4 3 7 और 2 9, 9 किसके बराबर है, 9 पूरा 54,000 के बराबर है, 9 54,000 के बराबर है। एक कमान जब आप निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक कमान निकालने जाएंगे तो 54,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 और 9 6 का 54, कितना आ गया 6,000। एक कमान किसके बराबर हो गया, एक कमान हो गया 6,000 के बराबर, एक कमान 6,000 के बराबर। हमसे पूछा क्या गया है, राम का हिस्सा और राम का मान है कितना, राम का रेशियो है कितना 4, एक अगर 6,000 के बराबर, इधर भी गुणा किसका करा देंगे 4 में तो 4 हो जाएगा और 6,000 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24,000, 24। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो तरीका, लेकिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ए और बी बराबर बराबर राशि, राशि बराबर है, इस बार क्या है कैपिटल बराबर है। अगर कैपिटल बराबर है तो उनके टाइम के हिसाब से पैसा बांट देंगे। अब देखिए दो व्यक्ति हैं, एक दोस्त है ए और दूसरा कौन है बी। एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, दो दोस्त हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं। बी 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है, ए वर्ष के अंत में 2400 रुपए कमाता है। देखिए बी 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़ के चला जाता है और ए वर्ष के अंत में 2400 रुपए कमाता है। 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़ के चला जाता है। अगर इनके टाइम की बात करें, हम टाइम, इनके समय की बात करें तो ए हर समय मौजूद रहेगा तो पूरा 12 महीना। वर्ष के अंत में कहा जा रहा है ए वर्ष के अंत में 2400 रुपए कमाता है, ए वर्ष के अंत में 2400 रुपए कमाता है, तो कहने का मतलब ए पूरे टाइम लगा रहा और बी ने क्या किया, बी 9 महीने बाद छोड़ के चला गया। 9 महीने बाद छोड़ के चला गया तो केवल 9 महीने तक था, 3 महीने ये अकेले काम करेगा क्योंकि 9 महीने के बाद भी क्या हो गया, काम छोड़ के चला गया। देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम, अब यहाँ पे कैपिटल क्या है, कैपिटल सेम है, दोनों बराबर राशि यूज करते हैं ना, बराबर राशि इन्वेस्ट करते हैं, बराबर राशि इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा किस में बांटेंगे, इनके टाइम के रेशियो में। अब इसकी टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4,
कहने का मतलब ये 4 भाग इसको पैसा मिलना चाहिए और 3 भाग किसको मिलना चाहिए, बी को। बी को 3 भाग मिलेगा क्यों, क्योंकि ये कम टाइम के लिए लगाया है और ये ज्यादा समय के लिए लगाया। और कहा जा रहा है ए को 2400 रुपए मिलते हैं, ए को 2400 मिलते हैं, यहाँ कितना मिल रहा है 4। अब 4 को ही 24 बनाना है तो किससे गुणा कराएंगे, 600 से। इसको कितना मिला 2400, इसको कितना मिला 2400 रुपए। अगर एक साइड आपने 6 से गुणा कराया 2400, तो दूसरे साइड भी आप किससे गुणा कराएंगे, 600 से ही कराएंगे। तो इसको कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 1800, बी को कितना मिलेगा 1800 रुपए, और दोनों को कितना मिलेगा 18 और 24 कितना हो गया 4200 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुल लाभ हमसे पूछा गया था, कुल लाभ पूछा गया था। अगर हमसे बी का हिस्सा पूछा जाता तो 1800 बताते, ए का हिस्सा दिया था, बी का हिस्सा निकाल लिए, और कुल लाभ पूछा गया तो कितना हो जाएगा 4200 रुपए। यानी कि एक का ए का हिस्सा 2400 और बी का हिस्सा 1800, और दोनों का हिस्सा मिला के करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200। दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा 4200। अब देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। जैसे ही हमें पता चल गया 4 किसके बराबर है, 4 किसके बराबर है, 4 ही 2400 के बराबर है। 4 2400 के बराबर, तो एक का मान निकालने जाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा 2400 बटे क्या हो जाएगा 4, यानी कि 600 के बराबर। एक अगर 600 के बराबर है, एक 600 के बराबर है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कुल, कुल कितना है 4 और 3 कितना है 7। एक एक अगर 600 के बराबर है तो कुल कितना है 7, कुल लाभ हमसे पूछा गया है ना, तो 7 किसके बराबर होगा 600 और इंटू में 7, तो 7 छंग कितना हो जाएगा 4200, कितना हो जाएगा 4200 के बराबर। यानी कि ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ए 50,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने बाद बी 70,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में शेयरों का अनुपात क्या है। देखिए एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। ये 50,000 रुपए के साथ व्यवसाय, मतलब ये कैपिटल कितना लगाया है 50,000 रुपए का कैपिटल लगाया है, और बी 3 महीने बाद 70,000 रुपए का कैपिटल लगाया। बी ने कितना पैसा लगाया, कितनी पूंजी लगाई 70,000 रुपए की पूंजी लगाई, लेकिन कितने समय के बाद लगाया 3 महीने के बाद लगाया, और ये हर समय लगाए रखा। तो इसने मान लो कितने दिन के लिए लगाया 12 महीने के लिए लगाया, और ये 3 महीने के बाद आया है तो कितने महीने रुका होगा 9 महीने रुका होगा। समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, ये 3 महीने के बाद आया है तो कितने महीने रुका होगा 9 महीने रुका होगा, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में बी 70,000 के साथ व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन आता कब है 3 महीने के बाद आता है, और ये पूरे टाइम में लगाया रहता है, पूरे टाइम में लगाया रहता है। अब प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल और इनटू में क्या होता है टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है कैपिटल इनटू में टाइम, ये ए का प्रॉफिट निकल जाएगा और ये कैपिटल इनटू टाइम किसका बी का प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ से देखिए अगर देखा जाए तो 3 4 जीरो तो कैंसिल हो, 1 2 3 4 जीरो इधर और 4 जीरो इधर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ हो गया 5 और इंटू में क्या हो गया 12, यहाँ क्या बचा 7 और इंटू में बचा 9। देखिए ये 3 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, ये 3 से कितनी बार में जाएगा 4 बार में। अब यहाँ क्या बचा 5 इंटू में 4, यहाँ क्या हो गया 7 इंटू में 3। अब ये 5 को 4 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 20, ये रेशियो है, और 7 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 21। मतलब उनके शेयरों का अनुपात कितना हो जाएगा 20 और 21, मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1100 रुपए की धान हानि हुई है एबीसी के बीच में 7 और 8 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, 1152 रुपए है, एबीसी का रेशियो दिया है और इसी रेशियो में बांटा गया है, और ए का पूछा है। हमें क्या करेंगे, ए का हिस्सा लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, इन सबको ऐड करके और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1152 के साथ, और ये इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, सुरेश एक दुकान में 12,000 रुपए की राशि, 4 महीने बाद दिनेश 7,000 रुपए की राशि निवेश करता है और उसके साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद 13,300 रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ, तो लाभ में सुरेश का हिस्सा क्या होगा। सुरेश का हम एस यूज कर लेते हैं,
और दिनेश का हम डी यूज कर लेते हैं। देखिए सुरेश कितना लगाता है 12,000 रुपए, सुरेश ने लगाया कितना 12,000 रुपए और दिनेश ने उसके साथ 7,000 रुपए लगाया। लेकिन कितने महीने बाद आया है, 4 महीने बाद आया है। अगर 4 महीने बाद आया है, 4 महीने बाद दिनेश आया है तो कितने महीने रुका होगा, 8 महीने रुका होगा। 4 महीने बाद आया है तो कितने महीने रुका होगा, 8 महीने रुका होगा। 4 महीने बाद आया तो 8 महीने रुका होगा। और सुरेश तो पूरा शुरू से अंत तक रहा है, तो पूरा कितना हो जाएगा 12। कैपिटल इंटू में टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। कैपिटल इंटू में टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया 12 × 12, यहाँ पे कितना होगा 7 × 8। अब देखिए फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 से कितने बार में, 2 बार में, 4 से कितने बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे कितना हो गया 12 × 3, 7 × 2, ये कितना हो गया, तो कुछ और डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 से कितने बार में डिवाइड होगा, 6 बार में। अब ये कितना हो गया 6 × 18 और रेशियो कितना हो गया 7। 18:7, मतलब सुरेश का लाभ का अनुपात कितना है 18 और दिनेश के लाभ का अनुपात कितना है 7। सुरेश के लाभ का अनुपात 18 और दिनेश के लाभ का अनुपात 7। और हमसे पूछा क्या गया है, तो लाभ में सुरेश का हिस्सा, हमसे पूछा गया है सुरेश का हिस्सा। हम सुरेश के हिस्से की बात करेंगे और सुरेश का हिस्सा है कितना 18। और नीचे क्या लिखते हैं, दोनों को ऐड करके 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। और मल्टीप्लाई किसके साथ करा दो, मल्टीप्लाई करा दो टोटल प्रॉफिट के साथ। टोटल प्रॉफिट है कितना 13,300 रुपये, 13,300 रुपये। अब देखिए 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 से कितनी बार में जाएगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 8 हुआ और 25 तिया 75 और 25 दूना 50, कितना हो गया, ये हो गया 18 और इंटू में हो गया 530। अब इसका गुणा कराएंगे 18 दूना 36 के 6, 18 दूना 36 के 6। देखिए जैसे ही 36 का 6 आया तो दोनों ऑप्शन बाहर हो जाएंगे और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 36 के 6, 18 3 के 54, 54 से 7 हो जाए, उसके बाद 9 और 5। सुरेश का हिस्सा कितना आएगा 9,576, 9,576, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी क्रमशः 12,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करते हैं। देखिए एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, तीसरा सी नाम का व्यक्ति है। और 1 वर्ष के बाद इनको प्रॉफिट कितने का होता है 66,000 रुपए का। टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितने का होता है, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कितना होता है 66,000 रुपए, 66,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट। देखिए ए 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ए ने कितना किया 12,000 रुपए, बी ने कितना किया 16,000, बी ने कितना किया 16,000 रुपए, सी 8 महीने बाद आया और कितना किया 15,000। देखिए ये तो शुरू से लगा रहा तो पूरा कितना 12 महीने के लिए, ये भी शुरू से लगा रहा तो कितना 12 महीने के लिए, और ये शुरू से नहीं है, कितने देर में आया है 8 महीने के बाद आया है, तो कितने महीने लगा रहा होगा 4 महीने। अब देखिए 3 0 तो कैंसिल हो जाएंगे सब में, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 0 तो कैंसिल। यहाँ कितना बचा 12 × 12, यहाँ कितना बचा 16 × 12, यहाँ कितना बचा 15 × 4। देखिए और कुछ डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 से कितने बार में डिवाइड होगा 3 बार में, और 4 से कितने बार में डिवाइड होगा 3 बार में। अब क्या हुआ यहाँ 12 × 3, और यहाँ पे क्या हो गया 16 × 3, यहाँ क्या हो गया 15। और किससे डिवाइड होगा 3 से हो जाएगा, 3 से ये 3 से ये 3 बचे कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ कितना बचा 12, यहाँ कितना बचा 16 और यहाँ कितना बचा 5। ये रेशियो हो गया। हमसे पूछा क्या गया 1 वर्ष के बाद 66,000 रुपए में सी का हिस्सा, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। हमसे पूछा गया सी के हिस्से के बारे में। सी का हिस्सा है कितना, सी का हिस्सा है 5 और डिवाइड किससे करेंगे इनके साथ, 12 16 26 और 5 कितना हो जाएगा 33। देखिए 33 हो गया, 33 और मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। टोटल प्रॉफिट कितना है 66,000 रुपए और 33 दूना कितना होता है 66।
और 2000 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000। कहने का मतलब सी, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी कर लेते हैं, 33 ही किसके बराबर हो जाता है? 66,000 के बराबर। तो एक किसके बराबर? 2000 के बराबर। तो 5 किसके बराबर? 10,000 के बराबर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक व्यवसाय में रमेश 6 महीने के लिए 50,000 रुपए। देखिए रमेश, सुरेश और महेश। रमेश का आर यूज करते हैं, रमेश का आर यूज करते हैं, सुरेश का एस यूज करते हैं और महेश का एम यूज करते हैं। देखिए 6 महीने के लिए 50,000। सबसे पहले इनके कैपिटल की बात करें तो 50,000 रुपये लगाता है, और वो भी 6 महीने के लिए। और सुरेश 5 महीने के लिए 60,000 रुपये लगाता, ये लगाता है 60,000 रुपये और 5 महीने के लिए। और महेश की बात करें, महेश 40,000 रुपये 5 महीने के लिए, ये लगाता है 40,000 रुपये और 5 महीने के लिए। देखिए क्या क्या डिवाइड हो जाएगा? 4 जीरो से 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। यहाँ पे क्या हो गया? 5 इंटू में 6, यहाँ क्या हो गया? 6 इंटू में 5, यहाँ क्या हो गया? 4 इंटू में 5। और क्या डिवाइड हो जाएगा? 5 से 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा? 6, 6 और 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में। ये क्या आ गया? इनका रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? 14,800 रुपए का लाभ है और रमेश का हिस्सा क्या होगा? कुल 14,800 रुपए का लाभ है और रमेश का हिस्सा क्या होगा? रमेश का हिस्सा क्या है? 3। हम रमेश की बात करें, आर, रमेश की बात करें तो रमेश को कितना पैसा मिलता है? 3। लाभ के कितने अनुपात मिलते हैं? 3। और नीचे क्या लिखते हैं? 3 जोड़ के, 3 3 6 और 2 8। और मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? टोटल प्रॉफिट के साथ। कुल कितना का लाभ हुआ है? 14,800 का लाभ हुआ है, 14,800 का लाभ हुआ है। अब देखिए 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 8 एकम 8, 8 अठाई 64 और 8 पंच 40। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया? 3 और इंटू में 18 50। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 18 तरीक का 54 और 5 तेई 15, 5400 और 115, 55 50, 55 50, 55 50। कहने का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।